रिजवान सर के डायरेक्शन में 5वीं जमात के तालिबान एक ड्रामा लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अरे बेटा खाली टीवी का आवाज बंद कर दे, आजान हो रही है और जल्दी से मेरा दुपट्टा दे। तुम्हारा क्या हुआ है माँ? अरे बराबर देख वही करूँगा। कहाँ है माँ? मेहराब में देख लिया, हमाम में देख लिया, तुमने क्या बोला सब जगह देख लिया। अरे पागल देख, मैं एक दुपट्टा भी नहीं ढूंढ सकता तो उधर आजान खत्म हो रही है। अरे बेटा खालिद मौजन साहब को बोल के जरा अजान ठहर कर देने को कहना, तेरी अम्मा का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। अम्मा जाने भी देना, अजान तो खत्म हो गई। अरे बेटा खालिद जल्दी से तेरी अम्मा का दुपट्टा ढूंढ ले, नहीं तो तेरी अम्मा घर को जंग का मैदान बना देगी। तुम कुछ मत ढूंढो, मैं खुद ढूंढूंगी, तुम भी और सीधे से बैठो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ शक्ल। और कैसे क्या है तुम्हारी तबीयत? तुम्हारा ऑपरेशन किसने का हुआ? अपेंडिक्स का। मैं ये बोलने वाला था तुमको। क्या बोलने वाले थे तुम? ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन जल्दी करना चाहिए। हम कितने टाके लगे तुमको? जी 3 टाके लगे हैं। मैं ये बोलने वाला था तुमको। क्या बोलने वाले थे तुम? क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन में 3-4 टाके लगते हैं, बहुत दुखरांगा है ना? अरे शहबाज क्या बताऊं, पहले 2-3 दिन तो मुझे नींद भी नहीं आई। मैं ये बोलने वाला था तुमको। क्या बोलने वाले थे तुम? क्या पहले 2-3 दिन नींद नहीं आती, दवाई बराबर लो। हाँ अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई? मैं ये बोलने वाला था तुमको, इसकी क्या जरूरत थी? तो बेटा क्या कहने का बुलाया डॉक्टर ने? अब तुम ही बोल दो कब बुलाया उसने? उसने बोला होगा कि 4-5 दिन के बाद आओ। 5 दिन के बाद बुलाया उसने। हाँ मैं ये बोलने वाला था तुमको। अब तुमको सभी मालूम है तो काहे को पूछ रहे बीमार को? अच्छा तो इमरान भाई मैं आता हूँ। मैं ये बोलने वाला था तुमको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा सिकंदर चाचा और चाची आए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सिकंदर भाई भाभी बैठो। गलती से लग गया था, इधर को डाल के रहा था। भाईजान अब कैसा लग रहा है तुमको? अल्लाह का एहसान है, दवा और डॉक्टर की फीस मिलाकर 20,000 रुपए खर्चा आया है। 20,000 रुपए? अरे बाप रे। अरे भाभी अपेंडिक्स पेट में फट गया था, जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ता है, नहीं तो मैं मर जाता था। इमरान भाई मेरे जैसा हुआ तुमको भी? इनके भी पेट में अपेंडिक्स फट गया था, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ता। डॉक्टर बोला 10,000 रुपए का इंतजाम करो। फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरे भाइयों ने सुना 10,000 रुपए का इंतजाम करे, भागा दौड़ी करके। तुम्हारे भाइयों ने क्या भागा दौड़ी करे? इंतजाम तो मेरे भाइयों ने करे। अरे तुम दोनों ने तो झगड़ा शुरू कर दिए। इमरान भाई गुस्से की तो बात है, सब कुछ मेरे भाई का तो हम तारीफ उनके भाइयों की होती है। चुप तू, तेरे भाई 15 दिन पड़े रहते मेरे घर पे। शर्म करो, क्यों झूठिया बातें कर रहा है? 5,000 दिन मेरे भाइयों ने अभी भी 4,000 तुमसे बाकी है। बस कर, इतनी आरी है तो तेरे भाइयों की तो क्यों रह रही है मेरे पास? जाओ उनके पास में है। हाँ चली जाऊंगी। अरे बस हो रहे तुम दोनों। अरे साजिदा जरा मेरी दवा तो लाना, मुझे चक्कर आ रहे। माफ करना इमरान भाई, हम भी क्या पागल है, तुमको देखने के लिए और यहाँ पर झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ होने के बाद तुमको जल्दी समझो, टाइम लगता 4 बजे। अब्बा वो अपने गांव के मशहूर पहली बला साहब आए हैं। अरे बाप रे, बेचारे को तो सुने भी नहीं आता, बस सवाल पे सवाल करता है। नीचे तुम्हारी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। बस ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। अल्लाह आपकी राह आसान करे। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? नहीं हजामत हुई है। अच्छा किए जो कर लिए। पेट में से क्या निकला? दिल, दिमाग, गुर्दा, मैदा, फेफड़े सब निकल गए। अच्छा किए जो इसको निकाल लिए। ये चीज़ जिसम में बहुत तकलीफ देते हैं। किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? जी
खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो साजिद, बस जरा कमजोरी है। जरा बात यह है कि मुझे 12,000 रुपए उधार होना था। माफ करना साजिद, 12,000 तो क्या 12 रुपए भी नहीं दे सकता। ये तुम्हारा काला धब्बा है, शायद तुम्हारे पेट में गांठ जम गई है। अरे हाँ, ये तो मेरा है गांठ। ये देखो काला धब्बा, हमारे पड़ोसी के एक्सरे में भी ऐसा ही काला धब्बा था। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन डबल कराना पड़ा। तो क्या मेरा भी ऑपरेशन डबल कराना पड़ेगा? अरे इमरान भाई, वो अकबर का भाई है ना, राशिद। हाँ हाँ, वो राशिद। वो मर गया, उसके एक्सरे में भी ऐसी गांठ थी और ये गोलियां उसको डॉक्टर ने दिया था। अरे साजिद, मुझे गांठ की बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। तकलीफ? अरे हाँ, गांठ की बहुत तकलीफ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इमरान भाई? देखो ना अहमद साहब, ये गांठ तकलीफ दे रही है और ये गांठ की वजह से राशिद का इंतकाल हुआ था। साजिद, तुम भी क्या पागल हो? और ये गांठ नहीं है, ये तो मैदा है जहाँ पर खाना हजम होता है। और इमरान साहब, ये दवाई तो जख्मों को सुखाने वाली है। और साजिद, तुम तो चले जाओ यहाँ से, मरीज को देखने के लिए आए हैं, उनके मौत के मुंह में डालने के वास्ते। और इमरान साहब, आप भी क्या जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं? अरे हमारे साथ क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी थी। उसने कहा मेरे पेट में गांठ है और मैं घबरा गया। अब बताओ, अब दर्द कहाँ हो रहा है? हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, इंसान ने अपनी हिम्मत और कुव्वत इरादी को मजबूत रखना चाहिए। और जो तुमको दर्द का एहसास हो रहा था, वो वहम था। इस तरह वहम का शिकार होकर मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। और साजिद जैसे लोग जिनको कुछ नहीं समझता, ऐसी बातें करते हैं कि बस। अब भाभी, इनको किसी से मिलने मत दो, इनको आराम की जरूरत है। खाना भी वक्त पर खाओ और दवा भी वक्त पर लो। आप आराम कीजिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह का एहसान हुआ कि अहमद साहब वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे अभी दवा खाना जाना पड़ता था।